साथ में तुम्हारे सामने आज उठ खड़ी नहीं हो सकती। फिर लक्ष्मी और सरस्वती और देवी और जगदम्बा अप्सरा और काली भक्तार्थिनाश न पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुदेश्वराय विद्याधराय विकटाय शिवामनाय भक्तवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय निर्मा नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय निर्मा विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोद नमस्तुभ्यं सत्यं मोदकप्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सती पुरंदराभ्यां नमः, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी गर्भाभ्यां नमः, श्री पुरंदराभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। तत्काल मानस्तो के नैवेद्य शिखा वंदनम छोटी की गांठ लगाओ। ओम मानस्तो के नये मान आविखिमानो गोकुमानो अश्वे गुरुमानो वीराम द्रवामिनो वधिरे अविंदस्मत्वा आवामहे। हाथ नीचे कर लो और बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने शरीर को पवित्र करो। फिर पे जल छिड़को। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतुवा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सवाह्याजं तुलसीं पवित्रे सो विष्णुदेव सवित्वा प्रासवावत्कु नाम मित्रेण विष्णेण साम तुलसीताम दीर्घां तुभ्यं स्मरेमा इंद्रदां तुभ्यं संपददेहे। तत्प्रादु स्वास्थ्य जो तिलकम कृत्वा आगे कुमकुम है उसको घोल करके अपने लाट से तिलक करिए। ओम नमो सुनंदाय सरसमूर्तये सरसपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अग्निगन्धां पांधोति दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सुधमाप्नोति सुधयां सुतिमाप्यते साम पुरुषां। जब लेकर के अपने चारों तरफ एक घेरा डाल दो। ओम रक्ष 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 त्रैलोक रक्ष भक्तानां महिमता प्रातः भगवान द्वै मातु कृपा संतो सान मातुदान रजतो वदत्तुम ब्रह्मदेहि वास्तवं वासदान अनेन प्रदानेन शुभकर्मं प्रसादतः तां पुरुषं रक्षाहणं रक्षोहणं बलगानं वैष्णवी मुद्रान्तं रक्षोन्नां पुरुषा मधास्नानं सा एतसां पुरुषं रक्षतां प्रद्यों संपददेहि। अपनी माला को पूजन करिए। माला का जो सुमेरु है जहाँ लाल धागा है जैसे तुम्हारा बंधा हुआ है उस पर कुमकुम का तिलक करिए। ओम नमो सुनंदाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि अक्षतं समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाते मूत नापुरुषाम अक्षं नमिमंत्रव्याम तथा अस्तो कृतस्वभानो विक्रांतयामति योदाक्षं समयामः। अक्तान्ते पुष्पं धूपं समर्पयामि पुष्पान्ते पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं ताम्बूलं प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः। लक्ष्यलक्ष्यमान्ति पुरुषां पूर्वश्चुं तांसुत शतष्टोत्तरीं पुरुषी साधनान्ति पुरुषां स्वर्णदेहा अप्सरा प्रत्यक्षं पुत्रा तां पुरुषं तुभ्यं संप्रदेहे। अब इस माला को गले में पहन लो। और दोनों हाथ उठा करके दसों दिशाओं से बल प्राप्त करिए। ओम पूर्वाः सतां सहेवाः सतां पूर्वश्यो अधम्मां पूर्वाग्नेयां मूर्वाधीरवा साम दक्षिणो वतां दीर्घतवतां सदैवां सां दीर्घां वायव्यैवां पूर्विशां पश्चिमोत्तरां प्राह पूर्वाः अतास्मां दिरोसतां नैऋत्यो नैऋतां सा दीर्घां ईशान्तं सां दीर्घां उत्तरोः पूर्वसां अधः ऊर्ध्वं सा पूर्वश्यां बलमिन्द्रियं वस्तो मे क्रमवीर्यम् आत्मा वै क्षत्ररूपा पृष्ठे मयि राष्ट्रमुद्रवगुं शोग्री वासकुसुनि ओरम और्तिजांग विशो मेंगानि सर्वथा। अब आप गुरु को प्रणाम करें और आपके पास गुरु का चित्र है जो पूजा करें। आज गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चक्रमणिभ्यो नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगुलं गिरे गिरं यत्कृपार्थं वन्दे परमानंद माधवं गुरु चरणेभ्यो समर्पयामि नमः। गुरु पाद पुष्पं समर्पयामि तेम संप्रदे तत्काल तिलकम कृत्वा कुमकुम का तिलक करिए अंगूठे से नीचे से ऊपर की ओर। नमो सुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरूपावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते अक्षतं समर्पयामि नमः। ओम अक्षं नमि मनदैव्यां मधुकथा अस्तौ गतस्वभानो विप्रान् विष्टयामति युजां विन्धि। हाथ जोड़ दीजिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव गीता च विनं त्वमेव सर्वं मम देहि। हरियां पूज्यां
सहस्रांगाय सहस्रजीवाराय सायुधाय सहस्रतिकाय महांसाम गुरुत्वे मम शरीरम स्थापयामि तुभ्यं पूजनामि तुभ्यं संप्रदे तत्रादौ स्वर्णदेहाश्राम आवाहयामि आगच्छ। अब सामने चित्र है स्वर्णदेह का, वो सामने रखिए। और हाथ में जल्दी लाइन आते मैं इसमें गोत्र का उच्चारण करूँ तो आपको अपना गोत्र याद होना चाहिए, और यदि गोत्र आपको याद नहीं है तो फिर भारद्वाज गोत्र का उच्चारण करें और अपना नाम उच्चारण करें। ओम विष्णु 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 माधव से लड़कन ने जंबू की कोई साधना सा फिर बोले दादा सुनते सुनने को सुनकर बोले से माधुमा की मंदवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त दक्षिणा सरकार सुहाणम सकल मनुष्य काम न सिद्धतम लोके वासे भय राज्य द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्रतिभास्य सब पुरुषस्य समानुष्य अखिल कुटुंब सदस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आर्धता मां हम गोत्रो हम समा हम बोलिए स्वाम शरणदेहावसाम सत्यम प्रत्यक्ष भवता पुरुषम मम जीवनो पर्यंतम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठान प्राप्ता निमित्तम स स्वर्ण आभूषणां ते पुरुषां सुख सौभाग्य भौतिक आध्यात्मिक उन्नति प्राप्ता निमित्तम स देह स चिन्त्य स मूर्तिं स दीक्षा स समस्त देहापि मम प्रत्यक्षम आगच्छ तां पुरुषं तुभ्यं मम गोत्र पुनोहम पुनः गोत्र हम शर्माहम तां पुरुषं स्वर्ण देहावसां ते प्रत्यक्षं तुभ्यं संपर्ददेहे जमीन के दिल छोड़। अब उसके स्वर्ण देहावसा के सामने तिलक करिए ललाट पर। ओम स्वस्ति इंद्रो वृषभाः स्वपूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब थोड़ा चावल बाएं हाथ में लीजिए लेफ्ट हैंड में और थोड़ा कुमकुम से रंग दीजिए। और मैं प्राणस्थ चेतना मंत्र उच्चारण करूंगा, आपको एक एक चावल या थोड़े थोड़े चावल उस अप्सरा चित्र पर डालने हैं जिससे वो प्राण सजीव युक्त चेतना युक्त मंत्र है। ओम प्राणो ये प्राणाम सा पूर्वः आकाशवान दीर्घा इत्वाह बलायवतः पुरुषम अथोस्मान सा नेत्रो सा नेत्रम सा लाटु लाटम सा शिवादि नासिको यो नासिकां सा मुखे मुखे व्यास पुरुषम दिवायाम दिवागतम से पुरुषम बाहुभ्याम बलंतिकं वक्षस्थलो वा पुरुषम अथास्मनुक्षम हृदय दिशांसु नाभु साम नाभि जंघाभ्याम प्रतिसांसु साधि पादयो पादि समन्वति समस्त शरीर अंग प्रत्यंगम संपूर्ण सा चैतन्य स जागृय अंकन चंद्रन पम्यंता बिंदुराग मर्दय मर्दय मलय मलय जागृय जागृय टोटे टोटा दीपम दीपम भूतुताः ताम किं पूर्वा पूर्णं खांकी कुंकिजताम शांशि रूपाय पुरुषम अथास्मनु स्वदेहास्त्राण प्रत्यक्षम मात पुरुषम तस्मान् सा चिंत्यम सचिंत्यम स्वनेत्रम स्वनितम तुभ्यंते मम शरीरे स्थापिं तुभ्यं संपर्देहे। बाकी सब चला आज हो सस्वर्णदेहास्त्रां सां प्रत्यक्ष मम शरीरे स्थापयामि स मित्र भावेन सां पुरुष अप्सरां समसि प्रेमिका रूपेण सां पुरुष आशामि आवायामि आगच्छ स्थापयामि तुभ्यं च मम जीवन पर्यन्तं सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठां प्राप्ता निमित्तं स देह सुखम व्यवसायिक वर्ष मन सुख स आत्म सुखम प्राप्ता निमित्तं स पूर्णत्व प्राप्तं तुभ्यं सुते गुरु आज्ञेन सा सुख तुभ्यं संपर्ददेहे। अब दाहिने हाथ से जहां जहां अपने शरीर को स्पर्श करूं आप भी वहां अपने शरीर को स्पर्श करें। मैं उस स्वर्ण देहावसा को आपके शरीर में स्थापित मंत्रों के माध्यम से करता हूं। ओम साम पुरुषाम अथास्मन् दीर्घासि स्वर्णदेहां सां ब्रह्म कुलोद्भव सां ब्रह्म मंत्रेण सां पुरुषाम स्वप्रत्यक्ष सा चित्त मम शरीरे आपका श्री हम गोत्र पुण्योहम हम शर्माहम मम शरीरे स्थापयामि नः इत्वान्ति पुरुषं गाठ सा पुरुषं शिरो मां स्थापयामि नः दीर्घासि पुरुषां तस्मै ललाटे वां पुरुषां तस्मान् सा चिन्तिं सा पुरुषां अथास्मन् सांसि नासिकयो सुखः नासिकां पुरुषां तस्मान् सांसि गुलाबद्रोस तवा पुरुषां कुसुमं पारुषां कुमारिवा चिकं बा चिकं पुरुषां ग्रीवायां मनसनीसां पुरुषां अथास्मानं सति गति पक्षस्थलो मा ईश्वर पुरुषां अथास्मानं बाहुभ्यां बर्विन्ते कुमस्तोमि क्रम बीजमुसां नाभौ सां दीर्घां शान्ति उद्रौ सा पुरुषे उद्रौ सां पुरुषां अथास्मानं जंघोभ्यां पदां पुरुषांति पादयो सां पुरुषपरसे सा चरणौ सां दीर्घासि मम पृष्ठो मां बुद्धमुखो समस्त शरीरेणां पुरुषां अथास्मानं स चिन्तयामि जां दीर्घायुत्वाय बलायुवच सुब्रत्वां यशस्सां अथो जीवसतस्पन्नां दीर्घो वथा सा पुरुषां चैतन्यां पुरुषा रास्मानं स्वर्णदेहां स्वदेहां सा पूर्वार्थं तुभ्यं संपर्ददेहे। अब वो यंत्र है, उस यंत्र को अपने सामने रखिए।
बाएं हाथ में यंत्र को ले लीजिए, यंत्र को बाएं हाथ लेफ्ट हैंड में ले लीजिए, दाहिने हाथ से इसके ऊपर जल चढ़ाइए। ओम वरुणस्योत्तम हनमसि वारुणस्कं भजनी तो वरुणस्या रथसदनसि वरुणस्या रथसदनसि वरुणस्या रथसदनमासीद। इसको पहुंच लीजिए कपड़े से यंत्र को पानी सुखा दीजिए। कुंकुम समर्पयामि नमः श्रीखंडम चिन्नम दिव्यम केशरादिसुंदम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चिन्तां घरातम स्वामिकृते सोम विद्वान उचितः कुंकुम समर्पयामि नमः कुंकुमात् अक्षतम समर्पयामि नमः। चावल चढ़ाइए। ओम अक्षन ममी वेन्द्रव्यास्तोकथस्य भानुविप्रां श्रीराम तीर्थाक्षं समर्पयामि। कुंकुमेन तिलकम कृत्वा कुंकुम से 3 बार तिलक करिए। फिर इसको बाएं हाथ में रखिए, दाहिने हाथ से इसको बंद करिए, दाहिने हाथ इसके ऊपर बंद करिए, संपूर्ण करिए। ओम दीर्घायुत्वासा पुरुषां सतिनं स्वर्णदेहा यंत्रेण स पुरुषांसि अथास्मानं जीवनो पर्यन्तं सा आबद्ध कीले त्रोट गुरु साक्षातां गुरु मंत्रेण सा पुरुषां अस्वास्य पुरुषां स्वर्णदेहा सां सिद्धि भव तां पुरुषां प्रमुखं सिद्धि भव अंशं पुरुषां निश्चितं सिद्धि भव तां वेशं पुरुषां सिद्धिं सहि सां दीर्घायुत्वासा पुरुषां दीर्घति अथास्मानं सा कृतां कराति पूर्वस्यानो दिव्यं संपददेहे। इसको खोल करके फिर एक बार कुमकुम का तिलक करिए इसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर से कुमकुम का तिलक लेकर के अपने लाट पे लगाइए। यंत्र के ऊपर से फिर कुमकुम वापस लेकर के अपने लाट पर लगाइए और यंत्र को सामने रख दीजिए, जहां अप्सरा है उसके पास सामने। अब मैं मंत्र आपको लिखवा देता हूं, उस मंत्र को आप लिख दें, यहाँ पर निर्मोल जी आपको लिखवा देंगे। बोर्ड यहाँ ला के रख देना, फिर लिख देना, आगे जाओ। बोलता हूँ तो गुरु मुझसे मंत्र मिलना चाहिए, फिर बोलता हूँ आप लिख लें और फिर यहाँ बोर्ड पे लिख लें। रास्तु देख। ओम ऐं स्वर्णदेहा सिद्धिं प्रदाय वश्य ऐं फट। वापस बोलता हूँ। ओम ऐं स्वर्णदेहा सिद्धिं प्रदाय वश्य ऐं फट। और तीसरी बार और उच्चारण करना है। ओम ऐं स्वर्णदेहा सिद्धिं प्रदाय वश्य ऐं फट। है वे आपके सामने बिंब रहना चाहिए। आंख से मंत्र जाप, ओठों से मंत्र जाप होना चाहिए, उच्चारण जोर से नहीं हो और अकंपित भाव से मंत्र जाप हो, हिले डुले नहीं। न तो हिलने की जरूरत है, कम से कम आप अपने पांवों को या हाथों को हिलाएं डुलाएं। अब यूं तो अभ्यास नहीं है, थोड़ा हाथ पांव हिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फिर भी यथासंभव जितना आप एक आसन पर सीटिंग कर सकेंगे, जितना अकंपित भाव से बैठ सकेंगे, उतनी ही निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी ही। और जो न्यूनता है वह मैं 4 बजे आकर के पूर्णता करूंगा। अगर तुम्हें कुछ न्यूनता रह भी गई मंत्र जप में या किसी बात में, तो मैं उसको पूर्णाहुति का मतलब है मैं पूर्णता प्रदान करूंगा। तुम्हारे जीवन में न्यूनता नहीं रह सकेगी, ये गारंटी मेरी। और मैं एक बार तुम सब लोगों का यहाँ आने के लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वास्तव में ही तुमने और तुम में जीवन और जीवट है, क्षमता है, एक चैलेंज को उठाने की तुम में ताकत है, लोगों की आलोचनाओं के सामने खड़े होने की क्षमता है। और मुझे शिष्य ऐसे ही चाहिए जो लपकते हुए अंगारों की तरह, बुझे हुए कोयलों की तरह शिष्य मुझे नहीं चाहिए। बिल्कुल निडर है जो क्षमता है तुम में, और अगर तुम्हारा गुरु स्वयं समर्थ और क्षमतावान है तो उनके शिष्य के शरीर में इतना कमजोर और गया भी तक खून बहना भी नहीं चाहिए, जो बिल्कुल चुपचाप सहन करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है।
तुम्हें निश्चित रूप से सिद्धि प्राप्त होगी। तीनों चीजें उसमें रहनी चाहिए। आंख में तुम्हारा मंत्र 15-20 बार उच्चारण करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, फिर इसको बार बार देखने की। आंख के सामने बिंब रहना चाहिए, और बिंब कोई भी सौंदर्य आपके सामने ध्यान हो उसको बिंब ला सकते हैं। अत्यंत सुंदर नारी आकृति सामने होनी चाहिए बिंब में, 1। और माला बिल्कुल जपनी चाहिए, 2। और होठों से मंत्र उच्चारण होना चाहिए, 3। कितनी मालाएं हो ये गणना की जरूरत नहीं, तुम्हें 4 बजे तक मंत्र जाप करना है। अनवरत, अनवरत का मतलब है कि बीच में रुके नहीं, ये 2 माला फेरी, फिर पेशाब करने गए, फिर 2 माला, फिर पानी पीने गए, ऐसा कुछ नहीं। सजगता ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।